लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की, निकिता तोमर हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फरीदाबाद कोर्ट ने यह बेहद अहम फैसला सुनाया है। निकिता हत्याकांड में दोनों को ही दोषी करार दिया गया था, लेकिन सजा को लेकर के फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज इस पूरे मामले पर बहस हुई है और अब दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 को हत्या की वारदात सरे राह अंजाम दी गई थी और ऐसे में दो लोगों को इसके लिए दोषी करार दिया गया और आज निकिता हत्याकांड में दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कहा गया है विस्तार से इस पूरे फैसले में? देखिए, इस फैसले में जो सेशन जज हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो उन्होंने कृत्य किया है, क्योंकि 302 उनकी धारा लगाई गई थी, साथ ही किडनैपिंग का केस उनके ऊपर दर्ज था, लेकिन उसको शादी के लिए जो धारा थी उस पर मामला सुनाते हुए जज ने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है और उसको लेकर इन दोनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तौसीफ जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई थी, उसका साथ जो रेहान नाम के उसके साथी ने दिया था और दोनों को इस मामले में उम्र कैद की सजा के साथ ही 20-20 हजार रुपए का फाइन भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। साथ ही जो पहले से कयास जो पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि दोनों को जो है फांसी की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो निर्णय आया है वो सिर्फ इसलिए ये आया है कि दोनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। अब वो ताउम्र जो है जेल में रहेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। एक बड़ा फैसला कहा जाएगा निकिता केस में, क्योंकि सभी की निगाहें थी आज प्रशांत इस केस को लेकर गहमा गहमी थी कोर्ट के अंदर और सभी ये चाहते थे कि इस पूरे मामले पर किस तरह का जजमेंट आता है, क्योंकि ये जजमेंट काफी अहम था। क्योंकि 500 लगभग ये कहा जाए कि 151 दिन में ये फैसला आया है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला था और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद इस मामले को सुना जाना और उसके बाद जो गवाह थे, जो सब कुछ एविडेंस थे वो सब पेश किए गए थे और उसके साथ ही ऐसी चीजें जो थी जो पुलिस ने अपनी मजबूती से इसमें सारे एविडेंस दिए थे। साथ ही कोर्ट में जो पीड़ित पक्ष के वकील थे उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस केस को बांधा था। इस केस में सुनवाई बहस हुई थी, लेकिन उसके बाद आज जब सजा का ऐलान होना था उससे पहले जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी उम्र छोटी है और वो स्टूडेंट रहे हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसा क्रिमिनल नहीं है, उसको जो है कोई बड़ी ऐसी सजा ना दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो आज जज ने फैसला दिया है उससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो उसको कहीं ना कहीं सांत्वना मिली होगी, लेकिन वो चाहते थे कि दोनों आरोपियों को जो है फांसी की सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब ये देखना होगा कि अब आगे की रणनीति उनकी क्या रही, क्या वो उनको फांसी पर सजा पाने के लिए या देने के लिए कुछ आगे की रणनीति उनकी रहती है या नहीं रहती है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों आरोपियों जो है जो दोषी बनाए गए थे उन दोनों दोषियों को जो सजा है अब वो उम्र कैद जो है जेल में काटेंगे। तौफीक और रेहान को उम्र कैद का ऐलान कोर्ट ने कर दिया है सजा का ऐलान करते हुए, लेकिन दीपक सबसे अहम सवाल यह है, क्या दोनों पक्ष की ओर से रिएक्शन आए हैं? जो पीड़ित पक्ष सजाए मौत की मांग कर रहा था, क्या वो इससे संतुष्ट है, अब ऊपर वाली कोर्ट में अपील की बात नहीं कह रहे, या फिर जिन्हें यह सजा सुनाई गई है उनके वकील का कोई रिएक्शन? देखिए, अभी तक दूसरी तरफ के जो वकीलों का किसी भी का अभी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सजा सुनाने का जो समय था वो 4:07 के आसपास ये सजा सुनाई गई थी और उसके बाद अभी रिएक्शन नहीं मिल पाया कि क्या वो ऊपरी अदालत में जाकर अपनी जो अपील है उसको करेंगे, क्योंकि उम्र कैद की सजा को लेकर परिवार यहाँ पर तैयार नहीं था। उनका कहना था कि जो जघन्य अपराध उन्होंने उनकी बेटी के साथ किया है उसको लेकर उनको सजा बिल्कुल मौत से नीचे नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फैसला था, क्योंकि सारी दलीलें सुनी गई थी, लगभग 5-5.25 महीने का जो दरमियान था, उस दरमियान में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला और एक ऐसा केस है प्रशांत, क्योंकि इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कई मामले लंबित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फैसले में बिल्कुल नफी तुली चीजें आई। हर दिन यहाँ पर जो हफ्ते में तारीखें लगती थी, 2 से 3 तारीखें लगती थी, तो मामला जो है काफी गंभीर था और उसको लेकर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में एक बड़ा फैसला कहा जाएगा कोर्ट का। और कोर्ट ने हालांकि रेहान की तरफ से भी कहा गया था कि जो उनके वकील थे उनको बचाने की कोशिश थी कि वो छोटा है, उसकी उम्र छोटी है, उसका बैकग्राउंडर जो है वो क्रिमिनल नहीं है और इसको लेकर सजा में कहीं ना कहीं रियायत दी जाए। लेकिन यहाँ पर उम्र कैद की सजा भी अपने आप में बड़ी सजा है और जिसको लेकर यहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।